बिहार चुनाव से पहले 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तेजस्वी की सुरक्षा वाई से बढ़ाकर जी श्रेणी की कर दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जी+ सिक्योरिटी मिली है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो 6 नेता हैं जिनके सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और कईयों को वाई की श्रेणी में रखा गया है। कईयों को वाई से जी की सिक्योरिटी अब दे दी गई है। कईयों को जी+ सिक्योरिटी भी मिली है। तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा, 6 नेता जिनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। वहीं बीजेपी एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। तेजस्वी की सुरक्षा को भी बढ़ाकर वाई से Z कर दिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जी+ सिक्योरिटी की श्रेणी में डाल दिया गया। तो आगामी चुनाव है और आगामी चुनावों को देखते हुए ये सुरक्षा जिसको बढ़ा दिया गया है, 6 नेता हैं जिनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो 6 नेता जिनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है बिहार चुनाव से पहले। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, पप्पू यादव और तेजस्वी की सुरक्षा को वाई कैटेगरी से बढ़ाकर Z कर दिया गया है। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है उनको Z+ सिक्योरिटी, पप्पू यादव को वाई की श्रेणी में अब डाला गया है और सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या केवल सिक्योरिटी एक रीजन या कोई और भी रीजन है? देखिए, सिक्योरिटी ही एक रीजन है और चूंकि चुनाव आने वाले हैं और मुखर होकर जो नेता बोलते हैं उनको धमकियां भी मिलती रहती हैं। अभी हमने देखा था 26 जुलाई का वो दिन था जब सम्राट चौधरी है जो डिप्टी सीएम है जिनकी Z+ श्रेणी सुरक्षा की गई है, उनको एक धमकी मिली थी और उस धमकी में साफ तौर पे कहा था कि आपको मार देंगे, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। यानी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सुरक्षा जो है, यानी जो नेता हैं, जो मुखर हैं और जो बोलते हैं और कहें कि बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन नेताओं की सुरक्षा बढ़ी है। चाहे पप्पू यादव हो, चाहे सम्राट चौधरी हो और चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, Z श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई है। इसके अलावा नीरज कुमार हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी भी सुरक्षा बढ़ी है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं, बीजेपी के विधायक हैं और एक बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, अररिया से आते हैं, सीमांचल का इलाका है और वो भी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा बढ़ी है। और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने या गृह विभाग ने इसलिए सुरक्षा बढ़ाई है कि उन लोगों के पूरी स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद ही, यानी जो उनको थ्रेट्स मिल रही हैं, जो कहीं खुफिया ये सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। और साफ तौर पे इसको लेकर अब राजनीतिक हलकों में एक चर्चा भी है और ये कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा बढ़ना या कहे कि डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ना अपने आप में अहम है। और साफ तौर पे है कि आने वाले दिनों में चूंकि जब चुनाव होते हैं तो तमाम सभाएं होती हैं और नेताओं को जनता के बीच में जाना पड़ता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा में यानी उनको सिक्योरिटी पूरी तरह से मिले, इसमें कोई कोर कसर न रह जाए और इसी को देखते हुए सुरक्षा जो है वो बढ़ी है। बिल्कुल, ये सुरक्षा जो बढ़ाई गई है, क्या कुछ बदलाव देखे गए हैं शैलेंद्र? देखिए, बदलाव यह है कि केंद्रीय जो रिजर्व पुलिस है उसके साथ जो लोकल पुलिस है वो मिल जाएगी अब जो कहे कि सम्राट चौधरी को, और ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाएगी जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव उनके साथ। और इसके अलावा अन्य जो नेता हैं, 4 नेता हैं, उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा की गई है। यानी अभी तक जो तेजस्वी यादव को सुरक्षा मिली हुई है वो सुरक्षा अब कहे कि उस कैटेगरी की सुरक्षा अब पप्पू यादव, चूंकि पप्पू यादव लंबे समय से सुरक्षा की मांग करते रहे हैं और हम लोगों ने देखा था किस तरह से जब सलमान खान को एक धमकी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से और उसमें जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चली थी और उसमें आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे और उस समय से लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे पप्पू यादव वो नेता हैं कि कहीं भी पहुंच जाते हैं, जहां कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, वहां पर पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में होते हैं। जैसे ही उनको सूचना मिलती है वो वहां पहुंच जाते हैं और अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, चूंकि वो एक तरह से कहें कि उनकी जो राजनीतिक विचारधारा इस समय है वो कांग्रेस को लेकर है, तो कांग्रेस को डिफेंड करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की सहयोगी जो है राजद, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं और सत्ता जो। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी